हेलो गाइस, वेलकम टू सुरुज एजुकेशन नवल पटेल एकेडमी। स्ट्रेट लाइन चैप्टर अपना कंटिन्यू शुरू है और उसके रोज अलग अलग कॉन्सेप्ट आप लोग सीख रहे हैं। तो आज का भी कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट में कैसा होता है, कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या होता है, ये सब आपको देखना है। एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। तो अब मैं रहता हूँ अमरावती। अब समझो बेटा, मुझे अमरावती से जाना है अकोला। तो समझो मैं बस से जाना है, तो बस वाले को मैं पूछता कितना टिकट है, तो बस वाला क्या बोलता 200 रुपये। अच्छा 200 रुपये है। फिर समझो मुझे जाना है अमरावती से परतवाड़ा जाना है। मैं बोलता कितना टिकट है, तो बस वाला बोलता 100 रुपये। पहले भाड़ा था 200 रुपये, परतवाड़ा गए तो उधर भाड़ा है 100 रुपये। तो जो भाड़ा है वो कैसे मेंटेन होता, तो मेंटेन होता डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, समझो आप अकोला से लेके अमरावती से लेके अकोला जा रहे हो तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, करके भाड़ा 200 रुपये है। अगर मैं अमरावती से परतवाड़ा जा रहा हूँ तो वहां का भाड़ा 100 रुपये है, वहां का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। मतलब अलग अलग डिस्टेंस है, डिस्टेंस से अपन कैलकुलेट करते हैं। अब समझो मुझे जाना है बेटा राजापेट से लेके मुझे राजकमल में जाना है। मैं ऑटो को पूछता, ऑटो रिक्शा से मैं बोलता हूँ, तो ऑटो वाला को बोलता है अरे भाई आपको राजापेट से अगर राजकमल जाना है तो 20 रुपये लगेंगे। मैं बोलूंगा क्यों, और बोलते 5 किलोमीटर है ना। अच्छा मतलब उसमें एक बात ऐसी है कि अगर आपको कहीं तो भी जाना है तो आप वो मेजर करते डिस्टेंस से। डिस्टेंस ये जो अपना इक्वेशन चालू है, अपना जो स्ट्रेट लाइन चालू है, जो लाइन है, वो भी इधर उधर भागते हैं, उनका भी डिस्टेंस अपन निकालेंगे। जैसा अपन खुद का डिस्टेंस निकालते कि इतना किलोमीटर है उतना किलोमीटर है, वैसे अपन क्या करेंगे आज जो लाइन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, उनका भी डिस्टेंस अपन निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो उनका डिस्टेंस कैसे निकालना, चलो अब देखो। वही टॉपिक अपने को देखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच का डिस्टेंस अपने को आज निकालना है। दो लाइन पैरेलल कैसे, देखो बेटा कैसे, ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक लाइन है अपनी बेटा, एक लाइन है पहली, दूसरी उसके पैरेलल लाइन है। पहले लाइन का इक्वेशन क्या है बाबा, ax प्लस by प्लस, सॉरी ये पहली लाइन है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है बाबा, ये दूसरी लाइन का ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन है। पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा उसका है। फिर क्या अपने को क्या करना है, ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है, बस यही मैंने लिखा है। ये टू लाइंस आर पैरेलल देन दे हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। दो लाइन अगर पैरेलल है, therefore to find the distance between two parallel lines choose the arbitrary point of the one of them and find the length of perpendicular from the others। मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है पहला दूसरा। तो इसका भी फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला, तो डिस्टेंस का फार्मूला है बेटा मॉड ऑफ c1 माइनस c2। सर c1 कौन सा है, तो ये पहले लाइन है बेटा, यहाँ पे c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा है। डिस्टेंस इसका फार्मूला क्या है, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा फार्मूला है। ये फार्मूला यूज करके आप सब लोगों को आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है बेटा, देखो फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है बेटा वाई एक्सिस। पहला कौन सा है बाबा, एक्स एक्सिस, दूसरा कौन सा है वाई एक्सिस। ये दो पैरेलल लाइन है। पहली लाइन कौन सी है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन कौन सी है, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर इसका आंसर क्या है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, देखो बेटा प्रॉब्लम हमारी, अभी अपन प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई कैसा प्रॉब्लम है।
find the distance between the parallel lines. Four x minus 3y plus 5 is equal to 0 and 4x minus 3y plus 7 is equal to 0. Find the distance between the parallel lines. 4x minus 3y plus 5 is equal to 0 and 4x minus 3y plus 7 is equal to 0. दो लाइन है बेटा अपने को डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट का। मैंने आपको पहले ही बोला x एक्सिस है y एक्सिस है, ऐसे दो लाइन लगता है, इनका दोनों का बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे निकालता हूं मैं इसका आंसर। एकदम सिंपल है बेटा, इसका आंसर एकदम सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो कैसे, गिवन क्या है बोलें, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन distance between two lines is given by, distance का फार्मूला क्या है बेटा, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, पहला इक्वेशन क्या होगा, 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, इक्वेशन ये लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 है। तो कंपेयर करो बेटा, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a दोनों का a सेम रहेगा बेटा, दोनों का b सेम रहेगा, दोनों लाइन है, दोनों का a कैसा रहेगा बेटा, सेम, दोनों का b कैसा रहेगा बेटा, सेम, दोनों का a सेम, दोनों का b सेम, c की वैल्यू से चेंज होंगी। ठीक है, a की वैल्यू देखो बेटा क्या है, a की वैल्यू है बेटा 4, b की वैल्यू देखो बेटा क्या है, b की वैल्यू है -3, c1 की देखो बेटा क्या है, c1 की वैल्यू है 5, c2 की वैल्यू देखो बेटा क्या है 7, a की है 4, b की है -3, c1 की है 5, c2 की है 7। ठीक है, a b और c1 c2 की वैल्यू है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं बेटा, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर -2 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, d इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट 25, d इज इक्वल टू 2/5। देखो बेटा कैसे, हाँ मॉड में वैल्यू निगेटिव नहीं आती, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना, और 25 का रूट क्या होता 5, मतलब डिस्टेंस हो गया बेटा अपना 2/5। ठीक है बेटा, मतलब ये था बेटा अपना एक प्रॉब्लम अपन ने लिया, उसमें दो इक्वेशंस थे, दो इक्वेशन का फार्मूला मैंने लिया, स्टैंडर्ड फार्मूला d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूले की वैल्यू है, वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा है बेटा, c1 माइनस c2, ये फार्मूला पुट किया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब सर ये माइनस का प्लस कैसे होगा ये तो बताओ। अरे मेरे भाइयों, ये साइन माइनस है ना, तो मॉड के अंदर साइन माइनस रहती है, लेकिन वो बाद में अपने को पॉजिटिव लिखना है। डिस्टेंस कभी निगेटिव में रहता है क्या, मैं यहाँ से अकोला गया, कितना गया, ओ मैं -100 चला गया, ऐसा कभी देखा क्या तुमने कि डिस्टेंस माइनस में गया। आप कुछ तो भी वेलोसिटी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस आपने 100% परफॉर्म किया, आपने डिस्टेंस देखा है, आपने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है बेटा, चलो अब ऐसा ही लेता हूं मैं सेकंड प्रॉब्लम, मतलब और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
पहला प्रॉब्लम हो गया। अब देखो बेटा सेकंड प्रॉब्लम कैसा है देखो। Find the distance between parallel lines P in bracket x plus y plus q is equal to 0 and P in bracket x plus y माइनस आर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को बेटा समझ लो। कौन सा भी अगर क्वेश्चन का अपने को आंसर निकालना है तो सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बेटा कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इधर लिखता हूं मैं गिवन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन parallel lines d is equal to c1 minus c2 upon under root a square plus b square। c1 minus c2 upon under root a square plus d square। अब देखो बेटा क्या करना पड़ता है इसका। now equation of lines is given by क्या बेटा p in bracket x plus y plus q is equal to 0। p अंदर मल्टीप्लाई px plus py plus q is equal to 0। px plus py plus q is equal to 0। दूसरा लिखो बेटा p in bracket x plus y minus r is equal to 0। तो px plus py minus r is equal to 0। ठीक है। अब देखो बेटा फार्मूला कौन सा है। now equations of line is given by ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0। अब देखो बेटा यहाँ से a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है p, b की वैल्यू देखो बेटा क्या है q, a की वैल्यू p है, b की वैल्यू q है, c1 की देखो बेटा क्या है c1 की q नहीं सॉरी a की क्या है बेटा वैल्यू p, b की p है, c1 की q और c2 की है माइनस r। a b की वैल्यू सेम है, c1 की क्या है q, c2 की क्या है माइनस r। d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d इज इक्वल टू c1 क्या है बाबा q माइनस 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 प्लस r अपॉन अंडर रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q प्लस r अपॉन अंडर रूट 2p स्क्वायर। d इज इक्वल टू q प्लस r अपॉन अंडर रूट 2 इंटू p। सर ये कैसे आया, तो q प्लस आर बेटा एज इट इज लिखा मैंने, अंडर रूट यहाँ पे 2 इंटू पी स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 एज इट इज, पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया p। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। ठीक है बेटा, मतलब आज अपन ने एक नया टॉपिक शुरू किया था। कौन सा टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है, उसको दो पैरेलल रहते हैं और दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस, दो लाइन का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है बेटा ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों का डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ता है। अब देखो बेटा ये स्टैंडर्ड फार्मूला d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। कौन सा फार्मूला है बेटा? C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करके अपन को क्या करना पड़ता है? प्रॉब्लम सॉल्व। हो गया? आई होप ये दो प्रॉब्लम आपको समझे होंगे। आप इसका राइटिंग वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट करो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।